Good morning, students. Today I am explaining you sixth chapter of Panorama Trouble in Bohemia, जिसके लेखक हैं आर्थर कैनन डायल। तो बोहेमिया एक देश था, उसके राजा पर संकट था। तो ये कहानी ट्रबल इन बोहेमिया शर्लक होम्स तथा कुमारी आयरिन एडलर के बारे में है। दोनों काल्पनिक पात्र हैं जिन्हें आर्थर कैनन डायल ने रचा है। क्रिएटेड बाय आर्थर कैनन डायल। कहानी वर्णन करती है कि किस प्रकार बोहेमिया का राजा कुमारी एडलर से कुछ पत्र व फोटो वापस लेने के लिए सहायता लेता है। किसकी? शर्लक होम्स की, जो कि डिटेक्टिव है। तो फर्स्ट पैराग्राफ में बताया, देखिए, वेन एवर शर्लक होम्स स्पोक्स ऑफ आयरिन एडलर, तो जब कभी भी शर्लक होम्स बातचीत करते थे आयरिन एडलर के बारे में, इट वॉज इन टर्म्स ऑफ अ ग्रेट रिस्पेक्ट, तो बड़े सम्मान की बात रही है उनके लिए हमेशा, क्योंकि हमेशा ही वह एक औरत रही है। दिस इज नॉट मीन दैट ही वॉज इन एनी वे सेंटिमेंटल अबाउट हर, इसका यह मतलब नहीं था कि शर्लक होम्स उनके प्रति भावुक थे, बट थ्रू आउट हिज लॉन्ग कैरियर आयरिन एडलर हैड बीन वन ऑफ द फ्यू पर्सन। तो आयरिन एडलर जो है कुछ व्यक्तियों में ऐसी है हु हैड बीन प्रूवन टू बी जस्ट एज क्लेवर, कि उसने साबित करके दिखा दिया कि वो शर्लक होम्स से भी ज़्यादा चतुर है। एनीवे आई वॉज इन होम्स, तो चलो अब हम आगे चलते हैं। तो मैं शर्लक होम्स के घर पर हूँ। वन डे व्हेन ए टॉल हैंडसम मैन ड्रेस्ड इन द यूनिफॉर्म ऑफ ए फॉरेन कंट्री, एक लंबा हट्टा कट्टा आदमी जो कि विदेशी ड्रेस में था, केम टू सी हिम, द मैन वोर ए मास्क, और उस व्यक्ति ने चेहरे पर मास्क पहन रखा था, एंड प्रिटेंडेड टू रिप्रेजेंट ए सेकेंड पर्सन, और वह ऐसे जता रहा था जैसे कि वो कोई और व्यक्ति है। बट होम्स सून रिकॉग्नाइज द मैन, लेकिन शर्लक होम्स जो कि एक डिटेक्टिव था, वो तुरंत उस व्यक्ति को पहचान गया और उसने संबोधित करके कहा, यूर मैजेस्टी, महाराजा। एंड द फेलो देन एडमिटेड दैट ही वॉज द किंग ऑफ बोहेमिया। अब वो भी अपने आप को छुपा नहीं सके, तो उन्होंने भी बताया कि मैं बोहेमिया का राजा हूँ। ही सेड टू आस्क शर्लक होम्स हेल्प इन ए मैटर ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस, तो उन्होंने शर्लक होम्स से कहा कि आप मुझे एक महत्वपूर्ण मामले पर मेरी मदद करें। इट सीम्स दैट 5 years अर्लियर, तो 5 साल पहले, बिफोर ही हैड बिकम किंग, जब वो राजा नहीं बने थे, ही हैड बीन इन अ वॉर्सॉ, जब वह वॉर्सॉ एक जगह का नाम है, वहाँ पर घूमने के लिए गए थे, एंड फॉलन इन लव विद ए ब्यूटीफुल अमेरिकन एक्ट्रेस मिस आयरिन एडलर, और वहाँ उन्होंने एक सुंदर युवती जो अमेरिकन एक्ट्रेस थी उससे उनको प्रेम हो गया, जिसका नाम था आयरिन एडलर। आई वॉज क्राउन प्रिंस एट द टाइम, अब इस समय मेरी ताजपोशी होने वाली है, एक्सप्लेन उन्होंने समझाया। एंड आई वॉज यंग, और मैं जवान हूँ। शॉर्टली आफ्टर आई बिकम ए किंग, और थोड़ी ही दिन में मैं राजा बनने वाला हूँ। आयरिन एडलर वॉज नॉट ऑफ द रॉयल ब्लड, आयरिन एडलर जो है रॉयल ब्लड मतलब शाही घराने से नहीं है। माई फैमिली एंड द मेंबर, मेरा परिवार और जो मेरे घर के सदस्य हैं और जो सरकारी मेंबर हैं, फाउंड आउट अबाउट द मैटर, उनको ये पता लग गया कि हम दोनों के बीच में अफेयर है। एंड नेचुरली इंसिस्टेड दैट, और उन्होंने मुझ पर दबाव दिया, आई मस्ट गिव मिस एडलर अप, कि मैं एडलर को भूल जाऊँ। आई लव हर डीपली, लेकिन मैं उसको बड़ी गहराई से प्रेम करता हूँ। बट माई फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन जो मेरी पहली जिम्मेदारी है, वॉज नेचुरली टू माई कंट्री, तो वह है मेरा देश। द किंग वेंट टू एक्सप्लेन, अब राजा आगे बात बताते गए, दैट ही वॉज नाउ अबाउट टू बी मैरिड टू अ प्रिंसेस ऑफ वन ऑफ द नेबरिंग कंट्रीज, कि मेरा जो विवाह है पड़ोसी देश की राजकुमारी से होने वाला है। एंड दैट आयरिन वॉज स्टिल अपेरेंटली इन लव विद हिम, और अभी भी आयरिन उससे बहुत प्रेम करती है। हैड सेड दैट शी वॉज गोइंग टू राइट द प्रिंसेस एंड टेल हर ऑल, कि वो जिस राजकुमारी से मेरा विवाह होने वाला है उसको सब कुछ बता देगी। इज़ इट मनी मिस एडलर वॉन्ट, तो होम्स ने पूछा, शर्लक होम्स ने, क्या वो कुछ पैसे चाहती है? हेवेंस नो, पता नहीं।
ऐसा राजा ने कहा। शी इज़ नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन, वो ऐसी व्यक्ति तो है नहीं। शी सिंपली इंसिस्ट दैट शी स्टिल लव्स मी, वो यह बता रही है कि वो अभी भी मुझसे प्रेम करती है। एंड शी रिफ्यूजेज टू लेट मी मैरी समवन एल्स, और मुझे दूसरे से विवाह करने के लिए मना कर रही है। आई सपोज शी हैज़ सम लेटर ऑफ यूअर्स बट वी कैन प्रूव दैट दे आर फॉल्स, मैं मानता हूँ तुम्हारे कोई पत्र उसके पास हैं, लेकिन मैं साबित कर सकता हूँ कि वो गलत हैं, ऐसा शर्लक होम्स ने कहा। दे आर रिटर्न ऑन माई ओन प्राइवेट पेपर, तो राजा ने बताया कि वो मेरे निजी कागज़ पर लिखे हुए हैं। एंड इन माई ओन हैंड राइटिंग, और मेरे खुद के हैंड राइटिंग में है। शी आल्सो हैज़ माई फोटोग्राफ, और उसके पास मेरे फोटोग्राफ भी हैं। वी कैन प्रूव दैट द पेपर वॉज स्टोलन, तो हम साबित कर देंगे कि पेपर चुरा लिए गए थे। एंड दैट यूर हैंड राइटिंग वॉज कॉपीड, और तुम्हारी जो लिखावट है वो नकल की गई। एनी वन कैन बाई यूर फोटोग्राफ, तो तुम्हारा फोटोग्राफ कोई भी खरीद सकता है। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, शी एंड आई आर बोथ इन द सेम फोटोग्राफ टुगेदर, उस फोटोग्राफ में हम दोनों साथ साथ हैं, ऐसा राजा ने कहा। दैट इज़ क्वाइट डिफरेंट, अब तो बिल्कुल बात अलग हो गई। होम्स ने कहा, हैव यू ट्राई टू गेट द फोटोग्राफ्स फ्रॉम हर इन एनी वे, अब तुम किसी भी तरीके से अपने फोटोग्राफ उससे वापस लो। आई हैव हैड द पुलिस एग्जामाइन हर अपार्टमेंट, मैं पुलिस से भी एग्जामाइन करवाऊंगा, निरीक्षण करवाऊंगा उसके घर पर। आई हैव हैड हर स्टॉप्ड टू द स्ट्रीट, मैं सड़क पर ही उसको रोक लूँगा। एंड ऑल्सो वाइल ट्रैवलिंग, जब वह घूम कर आएगी। बट नथिंग हैज़ बीन फाउंड इन हर पॉकेट बुक, उसके पॉकेट बुक में भी मुझे कुछ नहीं मिला, और इन हर ट्रैवलिंग बैग, और ना ही उसके ट्रैवलिंग बैग में। यू सी, तुम देखना मिस्टर होम्स, नॉट ओनली, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है आयरिन एडलर के बारे में कि वो खूबसूरत औरत ही नहीं, बट शी इज़ क्लेवर, वह चतुर और चालाक भी है। होम्स ऑब्टेन ऑल द एडिशनल इंफॉर्मेशन ही कुड फ्रॉम द किंग, जितनी भी उन्हें जो भी उन्हें पूछताछ चाहिए थी राजा से उनको मिल सकती थी, वो उन्होंने पूरी ले ली। एंड द नेक्स्ट डे लेफ्ट होम अर्ली, अगले दिन होम्स जल्दी ही घर से चल दिए। I happened to meet him night outside our house just as he was getting home. I did not recognize him. अब तभी घटना घटित हुई, मैं घर के बाहर मिला लेकिन मैं पहचान नहीं सका, नेचुरली बिकॉज ही वॉज डिस्गाइज्ड एज एन ओल्ड कैब ड्राइवर। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। शेरलॉक होम्स सबसे पहले एक गाड़ी के चालक के रूप में वह ड्राइवर के उन्होंने बेस बदल रखा था। इट सीम्स दैट ही हैड स्पेंट ऑल डे इन एंड अराउंड आयरिन एडलर होम, और सारा दिन आयरिन के घर के इर्द गिर्द उन्होंने बिताया। टॉकिंग विद अदर कैब ड्राइवर, दूसरे गाड़ी के जो ड्राइवर थे उनसे बातचीत की। एंड विद एनीबॉडी हु सीम टू नो एनीथिंग अबाउट मिस एडलर, ही हैड सीन हर पर्सनली एंड बाय वन मीन्स टू अनदर हैड इवन टॉक्ड विद हर, और उसके बाद उसके बारे में बातचीत की, पूछताछ करी। शी इज़ ऑल द किंग सेज शी इज़ एंड मोर, ही सेड शी इज़ अ ब्यूटीफुल वॉमन, वह एक खूबसूरत औरत है। आई ऑल्सो डिस्कवर्ड अ सरप्राइजिंग फैक्ट, एक आश्चर्यजनक तथ्य उसके बारे में पता चला। क्या पता चला? आयरिन एडलर गॉट मैरिड एट 5 o'clock टुडे, आज ही के दिन आयरिन एडलर विवाह करने वाली है। किससे विवाह कर रही है? मिस्टर गॉडफ्रे नॉर्टन से, जो पहले उनके कभी वकील हुआ करते थे, उनसे वो विवाह कर रही थी। कितने बजे कर रही थी? 5 बजे। आई डू नॉट नो वेदर दिस मेक्स द मैटर मोर सिंपल और मोर कॉम्प्लिकेटेड, अब उनसे विवाह करने के बाद मैं नहीं जानता कि ये मामला आसान हो जाएगा या उलझ जाएगा। ऑल्दो शी हरसेल्फ इन एन ऑनरेबल पर्सन हु नोज वॉट एडवांटेज हर हस्बैंड, वो अच्छी तरीके से जानती थी कि वो अपने पति का क्या फ़ायदा उठा सकती थी। ए लॉयर में सी इन अ फोटोग्राफ ऑफ हर एंड द किंग ऑफ भूमिया टेकन टुगेदर, अब वो वकील देखेगा कि वह उसका जो फोटो है राजा के साथ, दोनों के साथ साथ है। वी मस्ट गेट द फोटोग्राफ बाई ऑल मीन, तो हमें किसी ना किसी तरीके से फोटोग्राफ उसके पास से लेना चाहिए।